2024 में राम मंदिर रामलला दर्शन को पूरी दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया। आज वो लोग 3-4 लोगों के ऊपर केंद्रित होती हुई इस बहस को देखकर मन ही मन बड़ा अचरज कर रहे हैं। अचरज इस बात का कि इस सरकार ने जिसे एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाया हो, लोगों के मन में इस आस्था को इस तरह से पैदा होने का माहौल दिया हो कि सोचो हम हैं तो राम मंदिर बन गए हैं। अब राम मंदिर तो बन गया, लेकिन राम मंदिर के अंदर अगर गिनती के 3-4 लोगों की प्रेजेंस में आस्था का मजाक बन गया और सरकार चुप हो गई, प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं, ये कई सारे सवाल खड़े करता है। एसआईटी की रिपोर्ट आती है रात 9 बजे, और रात 9 बजे कल जब ये आती है तो पता चलता है कि एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक के सीसीटीवी के लगभग 70 संदिग्ध घटनाओं को कैद किया। असल में एसआईटी जब आई तो उसने बहुत सारे कैमरे की फुटेजेस उठाई, और जब फुटेजेस उठाई तो उनमें से 70 ऐसी संदिग्ध घटनाएं नजर आई जिसमें सीधा सीधा उन्हें चोरी की घटनाएं नजर आ रही थी। इस एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट के अंदर जो बातें निकल कर आई उसमें चोरी के लिए जिम्मेदारी अनिल मिश्रा पर। अनिल मिश्रा वित्तीय मामले और नकदी संकलन प्रबंधन की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब एसआईटी आगे चल करके तय करेगी कि अब एसओपी क्या बनाई जाए। निगरानी सिस्टम में खामियां पाई गई क्योंकि अल्टीमेटली तलाशी ना लिए जाने की जानकारी अनिल मिश्रा को आंतरिक माध्यमों से दे दी गई थी। मतलब जो लोग रुपया गिन रहे हैं वो वहां से जब बाहर निकलते हैं तो पहले गार्ड की व्यवस्था थी, उस गार्ड को हटा करके वहां पर सामान्य लोगों की रैंडम चेकिंग की व्यवस्था कर दी गई। पहले ड्रेस कोड था, उस ड्रेस कोड को बदल दिया गया, लोग अपने अंदर कपड़ों में पैसे छुपा कर ले जाने लगे। जो गिनती जिस कमरे में हो रही है वहां से बाहर निकलते समय नोटों की गिनती के बाद बाहर जो निकलते लोग हैं उनकी जांच को बिल्कुल ढीला कर दिया गया, ना अटेंडेंस ना पेपर वर्क, इसलिए चोरी की हिम्मत बढ़ गई। कपड़ों में, जेबों में, जूते मोजों में नोटों को छिपाया करते थे। यह एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर निकली हुई बातें हैं। एंट्री एग्जिट गेट पर तलाशी ना होने से नकदी बाहर ले जाना संभव हुआ। जेबों में नोट भरते, साथी इशारा करते और सतर्क होकर पैसे लेकर निकल जाते। एसआईटी की रिपोर्ट में निकलकर आया कि जांच से पहले गिनती के काम में लगे कुछ कर्मचारियों से 78 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये तो वो हैं जो बरामद हुए हैं, जो इन्वेस्ट हो गए हैं उनकी आप गणना नहीं कर पाएंगे। 4 जून 2026 को गिनती वाले कमरे से जुड़े हुए बाथरूम में 2.25 लाख रुपए बरामद किए गए। सोचकर देखिए, जिस समय यह जांच हो रही है उस दिन उसके बाथरूम के अंदर जहां पर फ्लश होता है उसके अंदर छुपा कर रखे थे कि जाएंगे तब निकाल कर ले जाएंगे। यानी कि 2 लाख रुपए तो केवल 4 जून के दिन के हैं। अगर इस रिपोर्ट में केवल 30 दिन की भी रिपोर्ट है और एक घटना 2 लाख रुपए की है, ना जाने कितने लोगों ने कितने रुपए कब कब पार किए होंगे, कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं एसआईटी ने उनका खंडन किया कि शुरुआत में उसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में खुलासे के आधार पर 6 आरोपी सीधे तौर पर चोरी में शामिल किए गए यह पाया गया। उनके नाम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा नाम दिए गए। साहब ये लोग हैं जो पैसा ले जाया करते थे। अविनाश के पास से 20 लाख रुपए, $1121 और कार बरामद हुई तमाम लोगों से, और इन सबसे वसूली कानून के आधार पर की जाएगी। भाई हुंडियों की चाबी के बिना लिखित आदेश के टिन्नू के पास मिली। कोई वो नहीं, जो खोलने का सिस्टम है वो टिन्नू यादव अपने पास रखे घूम रहे थे। 15,000 रुपए जिनको मिल रहे थे, 20,000 रुपए सैलरी थी, कटा के 15,000 मिलते, लेकिन उनके एफडी, उनके घर, उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में भर भर के पैसा मिला। ये सब बातें यहां पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखी हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि जब यह मामला उजागर हुआ तो पहले इसे दबाने का प्रयास किया गया, इसे पब्लिक करने का ही प्रयास नहीं किया गया। इसे कहा गया कि केवल कुछ अधर्मी लोग हैं, कुछ विधर्मी हैं, कुछ कुधर्मी हैं जो इस मामले को तूल दे रहे हैं ताकि आस्था पर सवाल खड़े किए जा सके। लेकिन जैसे जैसे यह मामला बढ़ता चला गया एसआईटी को इन्वॉल्व होना पड़ा, और एसआईटी की आवश्यकता यहां नहीं थी। यहां आवश्यकता थी सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की, क्योंकि अल्टीमेटली यह राज्य सरकार का विषय ही नहीं था। यह विषय था जब केंद्र ने ट्रस्ट बनाई है तो केंद्र की तरफ से ही कोई जांच पैनल गठित किया जाता। अगर पुलिस को इन्वॉल्व होना था तो एसआईटी के अंदर पुलिस के ही सक्षम अधिकारी होते। लेकिन फिर भी चलिए, एसआईटी की रिपोर्ट एक प्रकार से इस प्रकार से आकर निकली कि ये 6 लोग हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। जिन 6 लोगों का नाम है वो सब 15-15 हजार की सैलरी के लोग हैं। लोगों का आरोप यह है कि ये तो चोरी कर रहे थे, इन्हें करवा कौन रहा था इसका नाम क्यों नहीं है। ये जो 6 लोग हैं इनको तो आपने निकाल दिया कि ये लोग हैं 15,000 की सैलरी वाले लोग हैं, इनके पास 79 लाख बरामद हुए हैं, हमने चोर पकड़ लिया। लेकिन गेट किसने खोलकर छोड़ दिया, किसके संरक्षण में यह हुआ, और अगर हुआ तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। ये सारी बातें अब फिलहाल के लिए सभी धर्मावलंबियों के मन में तैर रही हैं।
ट्रस्ट के लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी गाड़ियों से आना भी बड़ा सवाल बना रहा। लोगों ने कहा कि मीटिंग के अंदर ये 1.5 करोड़ की गाड़ियों से पहुंचते हैं। खैर, जो भी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा अपनी बैठक के बाद में एक वक्तव्य जारी किया गया और उसमें बताया गया कि साहब हमें इतना डोनेशन मिला, कंस्ट्रक्शन पर इतना पैसा खर्च हुआ, इतने पैसे हमको अभी फिलहाल के लिए मिल रहे हैं। अब यहां पर ट्रस्ट के द्वारा जब बैठक हुई, क्योंकि अंतरिम रिपोर्ट रात को आई है, ट्रस्ट ने सुबह ही अपनी बैठक कर ली, उसमें इन्होंने कहा कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्र ने नैतिक आधार पर त्यागपत्र दे दिया है, जिन्हें ट्रस्ट ने आज स्वीकार भी कर लिया है। और इसके साथ साथ ही गोपाल नगर कोटे जो विशिष्ट आमंत्रित सदस्य थे, उन्हें भी हटाने का निर्णय लिया गया, यानी जिन पर सवाल उठे उन्हें हटाने का निर्णय ले लिया गया है। इसके बाद कुछ लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को श्री रामलला मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, हिंदू समाज और व्यापक हिंदू आस्था को कमजोर करने के अवसर के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे जिनका उद्देश्य सत्य लाना नहीं बल्कि निरंतर भ्रम फैलाना है। इस प्रकार से इन्होंने यह भी कहा और साथ ही यह भी कहा कि हमारे पास श्रद्धालुओं के द्वारा दी गई जो अर्पित वस्तु हैं, उनमें से जितनी भी वस्तु हमारे पास हैं उनके दर्शन हम उपलब्ध करा देते हैं, बकायदा प्रॉपर तरीके से। काक वसुंडी की जो चांदी से बनी मूर्ति है, साथ ही साथ सोने से बनी जो रामायण है, तमाम श्रद्धालुओं के द्वारा जो समय समय पर भगवान के नाम पर अर्पित की गई चीजें हैं, उनको जनमानस के सामने पब्लिक कर दिया गया। और पब्लिक करके यह कहा गया ट्रस्ट के द्वारा कि यदि आपको आकर के अपने दान की हुई वस्तु को दोबारा चेक करना है तो आप आकर चेक कर सकते हैं। चांदी की जो वस्तुएं दी गई, हमने उनको बकायदा सरकारी टकसाल से गलाकर चांदी की रॉड में कन्वर्ट करा के रखा हुआ है। आपको हम बकायदा आपके आभूषण की एंट्री दिखा देंगे और जितनी चांदी बनकर आई हम वो दिखा देंगे। यानी एक प्रकार से ट्रस्ट ने प्रॉपर तरीके से जो जो आरोप लग रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव जी इस सोने की रामायण के ऊपर बहुत सारे सवाल पहले उठा रहे थे, प्रॉपर तरीके से गोविंद गिरी जी ने इस बात को पब्लिक किया कि ये रही सोने की रामायण जिसको हमने जनता के सामने पब्लिक कर दिया है। ये इस प्रकार से रखी है। 147 किलोग्राम वजन की रामचरितमानस बताई गई थी, जिस पर अखिलेश यादव जी का बयान था कि उसकी चोरी हो गई, लेकिन बकायदा इसको दिखा दिया गया। खैर, फिलहाल के लिए वस्त्र आभूषण वगैरह सब शो कर दिए गए। गोविंद गिरी जी महाराज ने सब बातों पर प्रश्न का जवाब भी दिया। इस बात में भी बहुत सारे लोगों के तर्क थे कि आप अब आए हैं, कोषाध्यक्ष आप हैं, आपने डेलीगेशन दे रखा है, आपने सुनिश्चित क्यों नहीं किया। साथ ही साथ जो इस पूरे ट्रस्ट के अध्यक्ष थे नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनका भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि मंदिर में हुई चोरी से वो काफी आहत हैं। जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी से और भारत के प्रधानमंत्री जी से पूर्ण विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को इस पाप से जुड़ा है उसे सजा दिलवाएंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसा नृत्य गोपाल दास जी ने अपनी तरफ से लिख दिया। साहब, कुल मिलाकर ट्रस्ट के फैसले होते हैं और ट्रस्ट के फैसलों में चंपत राय जी, अनिल मिश्रा साहब और गोपाल राव जो हैं, इन तीनों को अब पूरी तरह से ट्रस्ट से बाहर कर दिया। ये वो प्रक्रिया हुई जो एसआईटी की रिपोर्ट के साथ होनी ही थी। सवाल वहीं की वहीं खड़ा है। जो सवाल सबसे पहले निकल कर आया था वो ये कि अगर ट्रस्ट में चोरी हुई तो इस चोरी के खिलाफ कितनी कठिन कार्रवाई की गई। कठिन कार्रवाई के नाम पर जो 6 लोग आप आज बता रहे हैं, ये 6 लोग तो मीडिया ने पहले दिन से बताए हुए हैं। लोग अल्टीमेटली ये जानना चाह रहे थे कि इस ट्रस्ट के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो ट्रस्ट की तरफ से जवाब था कि जो हमने एसआईटी देखी, उस एसआईटी से ही कहा जाएगा कि वो हमें सलाह दे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दे हमें कि हम कैसे इस काम को पूरी तरह से पारदर्शी कर सकते हैं। ये तो एसआईटी भी तब बनी जब राज्य सरकार ने अपनी तरफ से इसके लिए जांच के लिए एसआईटी बनाई। लेकिन ट्रस्ट तो पहले भी इस बात को लेकर के शांत था और अभी भी जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है उसके बाद जिस तरह की बातें हो रही हैं, लोग कहीं ना कहीं मन में संदेह को लेकर घूम रहे हैं। संदेह केवल इस बात का कि एसआईटी ने तो अपना काम कर दिया, ट्रस्ट अपना काम कब करेगा। तब ट्रस्ट से चाहते क्या हो? पारदर्शिता। पारदर्शिता के लिए क्या हो? पारदर्शिता के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कैसे तय की गई। अनिल मिश्रा को अगर यह कह दिया गया कि आप नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार हैं तो उनको सजा के नाम पर क्या दिया गया। आपकी प्रेजेंस में चोरी हो रही है, करोड़ों रुपए की चोरी का मामला सामने निकल कर आ रहा है। केवल चोरी नहीं, यहां आस्था के ऊपर डकैती का मामला है। लोग मंदिर में इस बात को लेकर के अब संदेह कर रहे हैं कि इतने लोगों की आस्था इन लोगों के हाथ में क्यों थी, और अगर राम मंदिर की आस्था इन लोगों के हाथ में नहीं थी तो वो इस बात को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी भी क्यों इस बात के पूरी तरह से ट्रस्टी बनकर बैठे हैं कि हम ही आस्था के रखवाले हैं। ये कुछ उस प्रकार की चीज निकल कर आ रही है।
खैर, फिलहाल के लिए अब जो काम होने शुरू हुए उसमें चंपत राय जी की जगह कृष्ण मोहन जी को जगह दे दी गई। कृष्ण मोहन जी पूर्व वन सेवा के अधिकारी हैं और वो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। 2000 मतलब जब से उनका रिटायरमेंट हुआ है उसके बाद से काफी ज्यादा सक्रिय हैं। कामेश्वर चौपाल जी जो थे, उनके निधन के बाद इनको एक दलित समाज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। 1978 के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, जो कि जब ये मंदिर निर्माण हो रहा था उस समय पर भी आपको दिखाई दिए थे। कुल मिलाकर अब इन्हें कार्यवाहक महासचिव बना दिया गया है और एक प्रकार का सामाजिक मैसेज दिया गया है कि हम इस तरह के कार्यों को पारदर्शी तरीके से सभी समाज के वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हुए करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के यह कार्य हुआ और इस कार्य के बाद में कृष्ण मोहन जी का नाम ही सबसे बड़ी बात के रूप में चर्चा पाया कि साहब दलित शख्स के हाथ में राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाने का कार्य कर दिया है ट्रस्ट ने। इससे अब होगा ये कि अब आपके अंदर आस्था की पुनः बहाली की जा सकेगी। मैं ये नहीं कह रहा, ये खुद बोल रहे हैं। इनके ऊपर प्रमुख जिम्मेदारी यही है कि लोगों को वापस कैसे लाया जाए, लोगों के अंदर जो शंका पैदा हो गई है उसका समाधान कैसे किया जाए। लेकिन यह शंका समाधान केवल क्या मंदिर और आस्था के बीच में ही है? नहीं, यह सबसे बड़ा नुकसान इस समय इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही भाजपा के लिए भी है। और वो कैसे है? असल मायने में लगातार जब से योगी सरकार है और 2027 में वो तीसरी बार सरकार बनने के लिए इस संघर्ष में आगे उतरने वाले हैं, अपनी काबिलियत दिखाने जाने चाहते हैं, उस समय पर लोगों की आस्था में आई इस प्रकार की जो सवाल हैं, वो सवाल अब रिजल्ट में तब्दील होने का समय आ गया है। रिजल्ट में तब्दील होने का मतलब यह है कि राम मंदिर आंदोलन में जिस तरह से भाजपा ने पहले इसे अपनी एक जीत के रूप में दिखाया, आस्था के नाम पर सरकारी चुप्पी और जो बड़े जिम्मेदार चेहरे हैं उनके ऊपर बहुत ही नरमी, उस नरमी के लिए जनता अपनी तरफ से कोई माकूल जवाब इलेक्शन में दे सकती है। ऐसा इस समय अपोजिशन चाह रहा है। अपोजिशन का प्रयास है कि साहब जितना भी अब हो रहा है ये अल्टीमेटली जनता को मोटिवेट किया जाए कि देखो इन लोगों ने मंदिर के नाम पर लूट का एक तरीका बनाया था, अब आप लोगों को यह पता चल गया है। यही बात लगातार पवन खेड़ा जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, संजय सिंह जी हो, सब यही बार बार सवाल उठा रहे हैं कि साहब बत करिए, आपका बुलडोजर कहां है, क्यों अभी तक चीजें बाहर निकलकर नहीं आ रही हैं। क्या यह पहली बार है? नहीं। राम मंदिर आंदोलन का जब शुरुआत हुआ था, रथ यात्रा की जब शुरुआत हुई थी, बीजेपी पहली बार जब पावर में आई थी 1991 में कल्याण सिंह जी की जब सरकार बनी थी, उसके बाद में केंद्र के द्वारा सारी की सारी सरकारों को गिरा दिया गया था। भाजपा शासित जो सरकारें थी उनको हटा दिया गया था और फिर से री इलेक्शन हुए थे क्योंकि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया था। तो 1993 के अंदर भाजपा की वापसी नहीं हुई थी। तो यानी कि जिस राम मंदिर आंदोलन में भाजपा बहुत ज्यादा सक्रिय रही, उसका नुकसान उन्होंने 1993 में भुगतना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही अभी की स्थितियां बन रही हैं कि क्या इस बार के इलेक्शन में जनता का फैसला सरकार के खिलाफ हो सकता है। ये इस तरह की कैलकुलेशन फिलहाल के लिए चल रही है। लोगों के अपने अपने ऑब्जर्वेशंस हैं। कुछ का कहना है कि जब पिछले बार लोकसभा चुनाव के अंदर भी राम मंदिर बन जाने से भाजपा को फायदा नहीं हुआ, तो इस बार की चोरी हो जाने से भी भाजपा को नुकसान नहीं होगा। हालांकि इस पर हमने पूरी तरह से एक डिटेल पैनल डिस्कशन किया था, हो सकता है आपने देखा हो। हमने उसी पैनल डिस्कशन में यह बात आप तक रखी थी कि चंपत राय जी आज शाम तक इस्तीफा दे देंगे। ये जो हमने ये सेशन आपके सामने शूट किया था उसी समय की घटना है और यह हो भी गया था। देखना होगा कि जनता इसे कैसे लेती है, योगी आदित्यनाथ इसमें और क्या कठिन फैसले लेते हैं। केंद्र सरकार की चुप्पी क्या वाकई में एक बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है? आने वाले समय में जो भी होगा आप तक जरूर बताया जाएगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।